नमस्ते। मैं आशा करता हूं कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी अच्छी चल रही होगी। 1 अप्रैल 2026 ये तारीख हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से पैन कार्ड के नए नियम लागू हो चुके हैं। चाहे बैंकिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो या टैक्स, ये अपडेट्स आपकी पॉकेट और आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को सीधा प्रभावित करेंगे। क्या आप तैयार हैं? आज के इस वीडियो में हम इन बदलावों को विस्तार से समझेंगे, ताकि आप किसी भी परेशानी से बच सकें। याद रखिए, पैन अब सिर्फ एक टैक्स डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपकी पूरी फाइनेंशियल पहचान है। चाहे वो बैंकिंग हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट हो या फिर इंश्योरेंस की सिक्योरिटी, हर जगह पैन कार्ड की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अपनी हार्ड अर्न मनी को सही से मैनेज करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। एक AMFI सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर होने के नाते मेरा मकसद है आपको सही जानकारी देना, ताकि आप बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकें। आप मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी भी पर्सनल क्वेरी के लिए आप मुझे ईमेल या मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन 4 बड़े बदलावों की जो 1 अप्रैल के बाद लागू हो चुके हैं। पहला, पैन आधार लिंकिंग अब ऑप्शनल नहीं, अनिवार्य है। दूसरा, अब हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पर IT डिपार्टमेंट की सख्त निगरानी रहेगी। तीसरा, KYC वेरिफिकेशन के नियम पहले से कहीं ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। और चौथा, नियम न मानने पर अब भारी जुर्माना लग सकता है। बैंकिंग में कैश का लेन देन करने वालों के लिए ये स्लाइड बहुत जरूरी है। अगर आप साल में 5 लाख रुपए या दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करते हैं, तो अब सिर्फ बैंक विजिट से काम नहीं चलेगा। IT डिपार्टमेंट आपके एनुअल कैश प्रोफाइल को ट्रैक करेगा। वहीं दूसरी तरफ, साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश निकालने पर पैन कार्ड दिखाना अब बिल्कुल मैंडेटरी है। प्रॉपर्टी और खर्चों के नियम भी बदल गए हैं। अब 20 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन पर पैन जरूरी है। ये लिमिट पहले से दुगनी कर दी गई है। अगर आप 5 लाख से ऊपर की प्रीमियम बाइक या कार ले रहे हैं, तो पैन देना होगा। यहां तक कि लग्जरी स्टे या शादी के बिल्स अगर 1 लाख से ऊपर हैं, तो वहां भी पैन अनिवार्य है। और इंश्योरेंस के लिए तो अब हर हाल में पैन चाहिए, चाहे अमाउंट कुछ भी हो। मेरे प्रोफेशनल दोस्तों और इन्वेस्टर्स के लिए भी सख्त रिपोर्टिंग रूल्स हैं। अगर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन 45 लाख से ऊपर है, तो SFT के तहत इसकी ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग होगी। प्रोफेशनल्स के लिए सेक्शन 44 ADA के तहत अब डिजिटल बुक्स मेंटेन करना जरूरी है, और वो भी भारत में स्थित सर्वर्स पर। और क्रिप्टो रिपोर्टिंग में गलत डेटा देने पर 50,000 का जुर्माना है और लेट फाइलिंग पर 200 रुपए प्रतिदिन का फाइन। तो सवाल ये है कि असर किस पर होगा? सच तो ये है कि लगभग हर किसी पर, चाहे आप सैलरीड व्यक्ति हों, बिजनेसमैन हों, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हों या फिर शॉपिंग के शौकीन, ये नियम आप सब के लिए हैं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो क्या होगा? आपका इन्वेस्टमेंट खारिज हो सकता है, क्योंकि पैन आधार लिंक नहीं है। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अटक सकता है, क्योंकि KYC मिसमैच है। और सबसे दर्दनाक, आपका टैक्स रिफंड अनिश्चितकालीन देरी तक फंस सकता है, अगर आपका पैन इनएक्टिव हो गया तो। मैं आपको डराना नहीं चाहता, लेकिन चेतावनी देना मेरा फर्ज है। नियम तोड़ने पर पैन इनएक्टिव हो जाएगा, बड़े लेन देन रद्द हो जाएंगे और 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है। इससे बचने का एक ही रास्ता है, कंप्लायंस। तो आज ही ये 4 काम करें। पहला, पैन को आधार से तुरंत लिंक करें। दूसरा, अपनी KYC डिटेल्स अपडेट करें। तीसरा, किसी भी बड़े लेन देन से पहले पैन वेरीफाई करें। और चौथा, मिसमैच को आज ही ठीक करें। सुरक्षित रहें और फाइनेंशियली स्मार्ट बनें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।